हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं हेवन ऑफिशियलाइज्ड ब्लेसिंग BL मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह एक एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी और रोमांस BL मांगा है। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 800 साल पहले वहाँ पर एक एंशियंट कंट्री, उस देश का नाम श्यानले था। वह देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, अत्यंत सुंदर और अपनी समृद्धि और वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध था। इस देश में 4 प्रसिद्ध खूबियाँ थी। एक सुंदर लड़कियाँ, दूसरा मधुर संगीत, धन दौलत और एक क्राउन प्रिंस। यहाँ पर कहा गया है कि प्रिंस ज़िलियान एक बहुत बड़े टैलेंटेड पर्सन थे जो पूरी दुनिया से बहुत प्रेम करते थे और उसकी रक्षा करना चाहते थे। मार्शल गॉड स्ट्रीट पर देवताओं के सम्मान में आयोजित भव्य परेड के दौरान उन्होंने एक बच्चे को बचाया जो ऊंची शहर की दीवारों से नीचे गिर गया था। जब उनकी भटकन उन्हें पीली नदी के दक्षिणी भागों में ले गई, तब उन्होंने यूनियन ब्रिज पर उन दुष्ट आत्माओं को हराया जो मानव लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। वह अपनी युद्ध के दौरान वे महान कहानियों और चर्चाओं के केंद्र बन गए और फिर हेवनली ट्रायल को पार करके मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने इमॉर्टलिटी प्राप्त किया। हालांकि चाहे इसे भाग्य कहे या दुर्भाग्य, पलक झपकते ही यूनियन ब्रिज पर उनके कारनामों के बाद मार्शल देवताओं की वे सुखद नजरें और प्रशंसाएं सब एक धुंधली याद बन गई। जब स्वर्ग को पछतावा हुआ, तब सियालियान ने एक बार फिर स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण या फिर एसेंशन मीन्स हायर पोजीशन में जाना। यहाँ पर कहा गया है कि बड़े दुख की बात है कि उनका दूसरा एसेंशन एक मजाक के समान था। जैसे ही सिलियन का मुकाबला स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली मार्शल गॉड से हुआ, उसके कुछ ही देर बाद, इससे पहले कि एक अगरबत्ती भी पूरी जल पाती, उसे एक बार फिर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। स्वर्ग के सभी देवी और देवता इस मामले को लेकर काफी सतर्क थे। 3 साल बाद ज़िलियान को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। सभी देवी देवता उस नए निष्कासित देवता पर बड़ी नजर रखे हुए थे। वे वाकई डरे हुए थे कि ज़िलियान गुस्से में आकर आम जनता के विरुद्ध विद्रोह न कर दे। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बुराई का रास्ता चुनने के बजाय वह वास्तव में मानव जगत में ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया था। हर चीज में माहिर होने के बाद भी वह गलियों में सामान बेचता, इंस्ट्रूमेंट बजाता और गाने गा के अपना गुजारा करता। जीवन की कठिनाइयों के कारण उसने ठेला भी खींची और कूड़ा कचरा भी इकट्ठा किया। परिणाम स्वरूप सियाली का राजकुमार तीनों लोगों के लिए एक सही का पात्र बन गया। राजकुमार के अमरता प्राप्त करने से पहले उनकी सेवा करने वाले दोनों सबऑर्डिनेट भी अब स्वर्गारोहण कर चुके हैं। वे दोनों अब रक्षक मार्शल गार्ड बन गए हैं। एक दक्षिण पूर्व के मार्शल गार्ड है और दूसरे दक्षिण पश्चिम के। वे अब उन्हीं क्षेत्र पर शासन करते हैं जिनकी सेवा कभी उनके राजकुमार किया करते थे। दुनिया अब उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। हालांकि तीनों लोगों की यह शक्ति ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि राजकुमार ने एक बार फिर एसेंशन किया। यहीं पर चैप्टर 0 खत्म होता है, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें हेवनली कैपिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर टूटे हुए बेल के पास खड़ा होता है। वहाँ पर स्वर्ग लोक की सबसे प्रमुख सिविल देवी लिंगबेन होती है। कहती है, बधाई हो महाराज, पिछले 60 वर्ष में आपका नाम उन दिव्य अधिकारियों की सूची में सबसे ऊपर आया है जिसके मृत्यु लोक में निष्कासन की सबसे अधिक प्रतीक्षा की जा रही थी। सिलियन कहता है,
ठीक है, पहला स्थान तो फिर भी पहला स्थान ही होता है, पर मुझे यह बताइए पिछले 60 सालों से इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा अधिकारी था। तब लिंगयन कहती है, सटीक रूप से कहूँ तो यह सूची आज ही बनाई गई है और यह सब जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इसे सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। कहती है, जब महाराज ने एसेंशन किया तो न केवल आपने कई अधिकारियों के स्वर्ग महल या फिर गोल्डन पैलेस को तहस नहस किया, बल्कि यह घंटी भी सीधी नीचे जाकर जनरल सुआन जैन पर जा गिरी। भाग्यवश जनरल सुआन जैन एक मार्शल गॉड है और उन्होंने अपने हाथों के वार से उस घंटे की 2 टुकड़े कर दिए, इसीलिए उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। तब जी लियान कहता है, क्या मैंने असेंडिंग के तुरंत बाद बहुत से अधिकारियों को नाराज कर दिया? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस नुकसान की भरपाई कर सकूं? लिंग बैन कहती है, हर जाना 88,80,000 मेरिट्स का है और जाहिर है मैं जानती हूँ कि आपके पास इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इसे कैसे कहूँ? अगर मुझे इसका 10 लाख हिस्सा भी चुकाना पड़े तो भी मैं उसे नहीं भर पाऊंगा। कृपया मुझे यह समझने में मदद करे कि अब मैं क्या करूँ। लिंग वैन कहती है, चिंता मत कीजिए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सहयोग से एम्पायर को कुछ मदद की जरूरत है, क्या आप इस मामले में सहायता करने के इच्छुक है? तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मामला है? तब लिंगवैन कहती है, हाल ही में नॉर्थ में भक्तों के एक बड़े समूह ने माउंट यूजून पर एक भूतिया दूल्हे द्वारा पैदा की गई घटनाओं के संबंध में देवताओं से सहायता की प्रार्थना की है। तब मेन लीड कहता है, इसके बारे में क्या? अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी लिंगवैन कहती है, मैंने संचार नेटवर्क का उपयोग करके कुछ अधिकारियों को बुलाया है जो आपकी मदद करेंगे। तब हमारा मेन लीड अपने फोरहेड को टच करता है और यहाँ पर कहा जाता है कि स्वर्ग के अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया संचार नेटवर्क उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके संदेश भेजने की अनुमति देता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, सब लोग ध्यान दें, सम्राट के पास नॉर्थ में एक अर्जेंट मामला आया है, इसे सुलझाने की जरूरत है। क्या कोई मार्शल जनरल अपने 2 जूनियर ऑफिशियल को मदद के लिए भेज सकता है? तब कोई कहता है, सम्राट अभी नॉर्थ में नहीं है, वे अधिकारी क्राउन प्रिंस की मदद के लिए भेजे गए हैं, है ना? लिंगयन कहती है, सुआन जैन, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से फुर्सत का एक पल निकाल ही लिया, बधाई हो। तब सुआन जैन कहता है, जब मैंने उस घंटी को 2 टुकड़े किया था तब मेरा हाथ में चोट लग गई थी, मैं अभी भी उससे उभर रहा हूँ। तब वहाँ पर अन्य मार्शल गॉड कहता है, मेरा गोल्डन पैलेस को किसने तबाह किया, सामने आओ। तब सुआन जैन हंसने लगता है। तब वह मार्शन गॉड कहता है, क्या वह तुम थे? ठीक है, अब तुम देखो। तब सुआन कहता है, झूठे आरोप मत लगाइए। तब वह मार्शन गॉड कहता है, तब तुम क्यों हंस रहे थे? क्या तुम स्टूपिड हो? तब सुआन जैन कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। जिसने तुम्हारे पैलेस तबाह किया है वह अभी इसी वक्त इसी कम्युनिकेशन अरे में मौजूद है, उससे खुद ही पूछ लो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, वह मैं ही था, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तब लिंगवैन कहती है, अगर सुआन जैन ने यह बकवास नहीं की होती तो शायद वे अधिकारी भी अपनी मर्जी से मदद के लिए चले आते। तब मेन कैरेक्टर कहता है, स्वाभाविक है कि सम्राट के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना आसान होगा, लेकिन मुझे डर है कि जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें मेरे साथ काम करना है तो वे हंगामा खड़ा कर देंगे। कहता है, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है, इसे अभी ऐसे ही रखने देते हैं। धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए।
अब मैं चलता हूँ। तब लिंगवन कहती है और मैं आपकी सफल वापसी की कामना करती हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। मेन कैरेक्टर कहता है कोई भी बुराई आपका पीछा ना करे। यह कह के वह दूसरे पोर्टल पर चले जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। बेसिकली यह मांगा आपने ही सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर यह आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अगर और भी आपको BL मांगा एक्सप्लेन करना है तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।